कमेंट करके। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, रीजनिंग अच्छा टॉपिक है, आप लोगों से बनना चाहिए, है ना। चलिए कमेंट करिए, और ये आपके आपके एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। कमेंट करके बताइए, अगर किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 256 लिखा गया है, 60 को 19827 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 16 को क्या लिखा जाएगा? कमेंट करना चालू। गुड इवनिंग बच्चों, कमेंट करना चालू करें, इसका आंसर क्या होगा, क्या लिखा जाएगा बताइए मुझे कमेंट करके। वेरी गुड, एक बच्चे का जवाब आना भी चालू हो गया। ठीक है, और कोई है जो इसका जवाब दे पाएगा? कोई है जिससे सवाल बन पाएगा स्टूडेंट? वरना मैं फिर समझाऊंगा सवाल बनाते कैसे हैं करके। और कोई है जो इसका जवाब दे पाएगा? क्लियर है किसी को? ठीक है, चलिए एक बच्चे का जवाब आ गया। समझेंगे स्टूडेंट, अगर आपका कोड दिया हुआ है, आराम समझा रहा हूं ना, ये है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आपके रीजनिंग का टॉपिक है, आपके सिलेबस में है, और ये सवाल आपने एग्जाम में कभी कभी देखा होगा। अब आप समझेंगे ना। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं TEN, तो 10 का कोड क्या है? मेरे पास 2 है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 6 है, ये मैं दिख रहा हूं। वहीं मेरे पास है 60, SIXTY, इसमें मेरे पास कोड कितना दिया? 1 है, 9 है, X का कोड 8 है, इसका 2 है, इसका 7 है। पहले मैं देखूंगा क्या मेरे ये जो कोड दिए हैं, कौन से, ये जो दोनों कोड दिए हैं, उसमें हर कोड का जो नंबर दिया है वो एक समान है कि नहीं। जैसे मैं देख रहा हूं T, अगर मेरा 2 है तो इसमें भी मेरा T 2 है, भाई मतलब सही है ना। मतलब ये कोड ठीक है, कोड में कोई भी गड़बड़ नहीं है, मतलब सेम कोड का अप्लाई करके मेरे को इस क्वेश्चन को बनाना है बच्चों। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया है? SIXTEEN, तो आपके पास इसमें जो जो कोड दिया है उस कोड को रखिए, आपका सवाल बन जाएगा। जैसे X का कोड 1 है, मैं नीचे 1 रख रहा हूं। I का कोड क्या है? 9 है, मैं नीचे 9 रख रहा हूं। X का कोड 8 है, मैं नीचे 8 रख रहा हूं। T का कोड कितना है? 2 है हर जगह पे, तो यहां पे 2 रख रहा हूं। E का कोड 5 है, तो यहां पे मैं 5 रख रहा हूं, यहां पे 5। और N का कोड 6 है, तो अगर आप देखेंगे 1982556 अगर कौन सा आंसर है, अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा आंसर है? 1982556, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसको समझेंगे। एक्चुअल में कई बार एग्जाम में अल्फाबेट से कोड लेके इसको बनाता है, और कई बार जब देखिए, अगर आपको हमेशा 2 टर्म्स देगा समझने के लिए, अगर इसमें कोड सेम है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो जिसका आंसर पूछा है। कोडिंग डिकोडिंग में समस्या वहां पे जाती है जब कोड सेम नहीं आते। अगर टी के 2 अलग अलग कोड होते तो उसको रखने में आपको समस्या जाती, पर यहां पे कोड सेम था तो आप रख सकते हो स्टूडेंट। मेरे हिसाब से ये चीजें समझ आई। देखिए टी भी 2 है, यहां भी T 2 है, मतलब आपका T 2 है, मतलब ये सेम कोड, इसका जो कोड दिया उसको वहां पे रखना है। ये सबसे सरल पैटर्न होता है, बस आपको पहचानने आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। क्लियर है बच्चों? फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। मैं आपको अभी रेगुलर कराऊंगा, आज कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करा दूंगा, जितने भी सवाल आते हैं। कमेंट करके बताइए क्या ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि इसको ये लिखा जाता है तो इसको ये लिख सकते हैं करके। अगले क्वेश्चन में समझेंगे ना। चलिए ये क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी कोड में इंडिया को 95491 लिखा जाता है तो दिल्ली को कूट भाषा में कैसा लिखा गया है? चलिए कमेंट करके बताएंगे मुझे। सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। तो जवाब दीजिए, मैं टाइमर लगा रहा हूं, और अच्छे अच्छे सवाल है और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए स्टूडेंट, वेरी गुड। चलिए बताइए, किसी भाषा, किसी कूट भाषा में इंडिया को ये लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? कमेंट करके सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे, दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? जवाब दीजिए। ठीक है, आराम से समझिए बेटा, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आप आराम से पढ़ के बनाइए, हड़बड़ाइए बिल्कुल मत, दिमाग मत यहां वहां चलाइए, सिर्फ पढ़िए, सवाल को बनाइए। चलो, आपसे आंसर निकल पा रहा है। 1-2 बच्चे ने जवाब देना चालू कर दिया है, किसी को भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जहां हमको लगेगा कि अल्फाबेट का इस्तेमाल करना है, वहां हम आपको अल्फाबेट भी दिखाएंगे, जहां हमको लगेगा अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, समझेंगे एक बार। पहले हम क्या करते हैं, कोड लिख लेते हैं। जैसे कि आई है ना, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे आई है। इनके कोड दिए क्या है? आई का 9 है, इसका 5 है, डी का 4 है, इसका 9 है, इसका 1 है ना। तो अगर आप गौर करो ये कोड किसका है? अब ये कोड, ये किसका कोड है? तो सारे बच्चों को मैं दिखाता हूं, है ना। इसके किसका कोड है? अगर आप गौर करेंगे तो ये अल्फाबेट का कोड है। अगर आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन में आ रहा है अल्फाबेट का कोड, आपकी स्क्रीन में अल्फाबेट का कोड आ रहा होगा। एक बार देखिए, मैं सिखाने के लिए ना, आई का मान 9 है तो यहाँ पे आई आपका 9 है, एन का मान 5 है। अब देखिए यहाँ पे एन का मान 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एन का मान 14 है। यहाँ पे मतलब ये अल्फाबेट से कोड नहीं लिया है। अगर अल्फाबेट का कोड लिया रहता तो एन का मान 14 लेना पड़ता उसको, है ना। तो ये अपने मन से कोड लिया है। ठीक है, मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रहा है आप लोगों को? और यहाँ पे देखेंगे
एन यहाँ पे 5 कैसे बना, एन का रियल मान 14 है, अगर आप 1 और 4 करोगे तो 5 बनता है। डी का मान 4 है, डी का मान 4 है, आई का मान 9 है, आई का मान 9 है, ये देखो, और ए का मान 1 है और ए का मान 1 है। मतलब यहां पे किया क्या है, यहां पे जो एन का मान 5 लिया है, रियल में एन का मान है 14, एन का मान 14 है, रियल में एन का मान 14, 1 और 4 करके ऐसे 5 बना लिया है। यही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अपन आएंगे दिल्ली में, DELHI, है ना। अब यहां पे पहले मैं कोड लिखूंगा, डी का मान 4 है, डी का मान 4 है, ई का मान 5 है। अब देखो एल का मान 12 है, 12, एल का मान है 12, पर लिखना 12 नहीं है, यहां पे लिखेंगे 3, क्योंकि 12 को 1 + 2 करके यहां लिखना है 3। एच का मान 8 है और आई का मान 9 है। 1 5 3 8 9, 1 5 3 8 9, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो छोटे छोटे बदलाव आते हैं कि एन के मान को 5 लिया कैसे, कहीं कहीं पे अल्फाबेट के नंबर के ट्रिक लेगा और कहीं कहीं पे वो डायरेक्ट करेगा बच्चों, है ना। तो दोनों समझना है। अगर वो किसी कोड का ट्रिक अगर वहां पे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, उसको इनपुट करेगा तो सिंपल है, पर अगर वो अल्फाबेट से ट्रिक ले रहा है, ये कैसे बना, ये 5 कैसे बना, अगर ये मन में सवाल आ रहा है, तो एन का रियल मान, अल्फाबेट में रियल मान है 14, कितना है, 14 है, तो उसी 14 को 1 और 4 करके उसने 5 बनाया, इसलिए एल का मान 12 है। हमने क्या किया, इस 12 को 1 और 2 करके 3 बनाया। ये चीज आपको समझाना था मुझे, मेरे हिसाब से सवाल समझ आ गया होगा। क्लियर है कैसे हुआ, एल का मान 12 कैसे हुआ, क्लियर हुआ क्वेश्चन ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्रताप को कूट संख्या में 16 180 0 1 2 0 0 1 6 हो तो नवीन को उसी कूट की संख्या में क्या लिखेंगे। चलिए बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, और अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि प्रताप को कूट भाषा में 16 ये अंक में लिखा गया है तो नवीन को क्या लिखा जाएगा। याद रखना, हर नंबर सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे चेंज करके सवाल पूछता है, वो आपको बनना चाहिए बच्चों। प्रताप को ये लिखा गया है तो नवीन को क्या लिखा जाएगा, और जल्दी बनाइए, रीजनिंग का टॉपिक है, वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट करके बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, सारे बच्चे जवाब देंगे ना, है ना। अगर प्रताप को ये लिखा गया है तो नवीन को क्या लिखा जाएगा, कमेंट करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ 1 2 बच्चों का जवाब आना चालू हो गया, बिल्कुल सही। कोई बच्चे कुछ अलग अलग जवाब आ रहे हैं, बेटा ऑप्शन लिखा करो ना, ऐसे में राकेश कुमार ऑप्शन लिख, ऑप्शन के नंबर बता तो मेरे को भी समझ आएगा, ऐसे नंबर मत डालो, ठीक है। अगर तैयारी कर रहे हो तो 20 सीरियसली ऑप्शन टिक करो, ठीक है। कई बच्चों ने ए जवाब दिया है। अब यहीं पे अपन थोड़ा समझेंगे, है ना। अगर प्रताप लिखा है, अगर मैं लिखना चाहूं प्रताप, तो P है, यहां पे R है, यहां पे A है, यहां पे T है, यहां पे A है, यहां पे P है, उसको लिखा क्या है 16 18 ये। अगर P का मान मैं देखना चाहूं तो मैं आप लोगों को फिर से अल्फाबेट को दिखाता हूं ना, आप देखेंगे अल्फाबेट को दिखा रहा हूं, समझना बच्चे ना, अल्फाबेट को दिखा रहा हूं। अगर आप गौर करोगे तो P रियल में 16 है, P रियल में 16 है, मतलब आपने 16 लिया है। R रियल में 18 है। अब ये 0 1 क्या है, एक का मान, A का मान 1 होता है, उसको 0 1 लिखा है। T का मान 20 होता है, उसको 20 लिखा है। फिर ये 0 1 क्या है, A का मान क्या लिखा हुआ है 0 1 लिखा है, और P का मान 16। तो जो आपके अल्फाबेट में उसको लिखा है, पर याद रखिए यहां पे समझना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे 0 1 0 मतलब जो सिंगल डिजिट में डबल डिजिट करने के लिए 0 लगा दिया है। लिया कहां से है, वो आपके अल्फाबेट से ही नंबर को पिक किया है, जैसे आपके अल्फाबेट में है वैसे पिक किया है। तो नवीन को भी वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले नवीन लिख लेते हैं, NAVIN, मैंने नवीन लिख लिया। अब नवीन में जहां जहां पे है लिखेंगे, देखेंगे n का मान कितना है, n का मान 14 है। अगर आप नीचे देखोगे तो मैंने 14 लिख लिया। a का मान 1 है, उसको लिखूंगा 0 1। v का मान 22 है, मैंने 22 लिख लिया। i का मान 9 है, मैंने 9 लिख लिया, 0 9, और n का मान 14 है। अगर आपका सिंगल डिजिट है तो पहले वाले में 0 लगाया है, तो इसमें भी आपको 0 लगाना है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर 1402294। यहां पे जो कंडीशन पहले वाले में अप्लाई किया है, यहां पे समझना बच्चों, ए में ए का मान अल्फाबेट में 1 है, पर लिखते वक्त उसने 0 1 लगा दिया। तो ये है अल्फाबेट, ऐसे बना लेना पहले ABCD, उसमें नंबरिंग कर लेना ताकि आपको बताने और बनाने में समस्या नहीं जाए। ये है कोडिंग डिकोडिंग का पावर। मेरे हिसाब से चीजें समझ आ रही होगी, मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ आ रही होगी कैसे करना है करके। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए सारे के सारे बच्चे, क्या ये चीज क्लियर हुआ, कैसे किया, कैसे बनाया, क्लियर हुआ आप सभी को। ये सवाल बनना चाहिए स्टूडेंट सबसे, है ना, जैसे अल्फाबेट में है वैसे मान लिया है, ठीक है। अगला सवाल, चलिए, यदि मद्रास को किसी कूट में 56 लिखा गया है तो कलकत्ता को उस कूट में क्या लिखा जाएगा। चलिए बच्चों ट्राई करिए, है ना। इसको मैं यहां पे लगाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। बताइए, यदि मद्रास को किसी कूट में 56 लिखा गया है तो कलकत्ता को उस कूट में क्या लिखा जाएगा। आराम से बनाइए बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है पर बनता जरूर है।
है ना। अब देखिए ऐसा अक्सर जब छोटा हो जाए, मान जब छोटा हो जाए तो किसी ना किसी तरीके से वो प्लस माइनस हुआ होगा। जवाब दीजिए आप इस पे क्या कर सकते हैं। यदि मद्रास को क्या लिखा गया है, मद्रास को क्या लिखा गया है, जवाब दीजिए। अगर 56 लिखा गया है, अच्छा मैं टाइमर नहीं लगाया ना, चलिए 30 सेकंड का टाइमर लगा लेते हैं। तो कूट को क्या लिखा जाएगा, आराम से बनाइए, आप इसको बना सकते हैं स्टूडेंट। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ एक बच्चे का जवाब आ गया, सुलेंद्र कुमार, वेरी गुड स्टूडेंट, सही जवाब दे रहा है लड़का, वेरी गुड। देखिए अगर आप गौर करेंगे तो मद्रास कैसे लिखा जाता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, एम हो गया, ए हो गया, डी हो गया, आर हो गया, ए हो गया, एस हो गया। अब देखिए यहां पे आपके पास मान तो है नहीं, आप जाएंगे अल्फाबेट सीरीज में, एम का मान है 14 तो मैंने रियल में लिखा 14, ए का मान 1 है मैंने 1 लिखा, डी का मान 4 है, आर का मान 18, ए का मान 1 है और एस का मान 19 है। देखिए 56 आया होगा तो मतलब जुड़ के आया होगा। इन सबको अगर आप जोड़ोगे, इन सबको आप जोड़ोगे तो 56 आएगा। 14 4 18, 18 18 36, 36 2 38, 38 और 10 48, 48 और 9 56, ये आपका आ गया 56। तो आपने सीखा ना कि भैया आया कैसे, लिए कहां से मान, आपने अल्फाबेट से मान लिया। सेम कलकत्ता का भी लीजिए, CALCUTTA कलकत्ता होता है। अब मान रखिए ना भाई, सी का मान कितना होता है 3, ए का मान 1, एल का मान 12, सी का मान 3, यू का मान 21 होता है, टी का मान आपका 20, टी का मान 20, 1 ऐड कर दीजिए। यहीं पे देखिए 20 20 20 कितना हुआ, यहां पे 60 हो गया, यहीं पे मेरे को 60 दिख रहा है, 20 30 60, यहाँ पे 1 2 है ना, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 5 5 और ये हो गया आपका 17 17 20 और ये हो गया 21 21 ऐड करूंगा तो 81, डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, जब भी सवाल में जो किसी अक्षर का मान एक टोटल में आए तो समझ लेना अक्षरों को जोड़ा गया है। पिक कहां से करोगे, इस अल्फाबेट के सीरीज से आपको पिक करना है। ए टू जेड जाएंगे, ABCDEFGHIJKL, एम के बाद वापस आएंगे NOPQRST, ये नंबरिंग करना पड़ेगा, तब सवाल आपसे बनेंगे, तब आपको समझ आएगा कि बनता कैसे है, मान रखते कैसे हैं करके। वरना आप क्या करोगे, कोडिंग डिकोडिंग में घूम जाओगे। 3 से 4 सवाल, 2 से 3 सवाल ये पूछे जाते हैं और आपको बनाते वक्त चीजों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल लेके चल रहा हूं, चलिए बताइए, है ना, किसी सांकेतिक कोड में रीजन को क्या लिखा गया है 5, तो बिलीव्ड को 7 लिखा गया है, तो गवर्नमेंट को उस कोड में क्या लिखा जाएगा। चलिए आंसर कमेंट करना चालू करेंगे, एक एक चीज को समझना है बच्चों। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सवाल बनना चाहिए, रीजनिंग के सवाल एग्जाम में आएंगे तो आपसे निकलना चाहिए। आप उसको छोड़ छाड़ के भागोगे तो एग्जाम में आप एग्जाम नहीं बना पाओगे। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोगों के लिए अल्फाबेट भी लगा देता हूं साइड में, ये यहां पे मैं इसको हल्का सा छोटा करके ये यहां पे साइड में लगा दिया हूं, चलो ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। कमेंट करना चालू करो, चलो एक बच्चे का जवाब आ गया है और कोई है जो जवाब देगा, 2 बच्चे का जवाब आ गया है। अब देखो इनका जो जवाब आया, ये लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप रीजन वर्ड में अल्फाबेट के अगर नंबर डालोगे तो 5 तो नहीं आएगा सबको जोड़ने से। अगर कोई बच्चा सोचेगा सर पहले क्वेश्चन में किए थे, अगर मैं रीजन में, है ना, अगर मैं अल्फाबेट के सारे नंबर डाल दूंगा तो 5 तो नहीं आएगा जोड़ने से, घटा के भी देख लेना। अगर मैं गौर करूं ये 5 बना कैसे, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 था उसको 5 लिखे, मतलब एक कम करके ये लिखा होगा मेरे हिसाब से। अगला देख लेते हैं आराम से बच्चा, अगला क्या होगा, बिलीव्ड। अगर इसको भी लिख लेते हैं BELIEVED, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 था, एक कम करके लिखा 7, मतलब मैं गिन किसको रहा हूं, मैं गिन रहा हूं अल्फाबेट को, मैं गिन रहा हूं अक्षरों को। तो मैं समझ गया कि अक्षर को लिख के वो एक कम किया है। डायरेक्ट गवर्नमेंट को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 है, एक कम करेंगे 9, डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग में। अब कई बच्चे इसको घटा के भी देखेंगे, पहले अल्फाबेट का मान रखेंगे, घटा के देखेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ए 18 हो गया, एस का मान 20 हो गया, पूरा घटने के बाद 5 नहीं आएगा। तो कहीं कहीं पे इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो अल्फाबेट को आपको समझना पड़ेगा बच्चों। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अल्फाबेट को आपको समझना पड़ेगा, अगर ऐसे आएगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को समझ के चलिए, क्वेश्चन स्टेप से आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल, चलिए हेमा को किसी कोड में 27 लिखा गया है, तो VELU को कोड नंबर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। चलो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। यदि हेमा को किसी कोड में 27 लिखा गया है तो इसका क्या होगा, जवाब दीजिए। अभी आपने हाल ही में किया है इस क्वेश्चन को, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, कमेंट करके बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में आने वाला सवाल है ये। चलिए अल्फाबेट लगा देता हूं आप लोगों के लिए,
थोड़ा चौड़ा करके इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, ताकि आप लोगों को कोड दिखे अच्छे से। चलो चलो इसको मैं सेट कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोडिंग दिखे अच्छे से। हाँ चलो, है ना। चलिए जवाब दीजिए, हेमा को 27 लिखा गया है, तो वैल्यू को क्या लिखा जाएगा? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, आप क्या इसको बना सकते हैं या आपसे ये निकल सकता है? मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए। सवाल सरल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, बनना चाहिए आपसे। कोई है जो इसका जवाब देगा? कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका जवाब दे सकता है? एक दो बच्चे का जवाब आना चालू हो गया। ठीक है, 60 निकला है द करेक्ट आंसर। अब इसको हम देखेंगे, इसको बनाया कैसे गया। अगर कोई बच्चा वही करेगा HEMA, H का मान क्या हुआ 8, E का मान हुआ 5, M का मान हुआ 13 और A का मान हुआ 1। 8 5 13, देखो 8 5 13, 13 13 26 1 27, मतलब सबको जोड़ा गया है। वैसे इसको भी ऐड कर लेंगे, VLU, कलर चेंज करके सिखाता हूं बच्चों। V का मान मेरे पास है 22, E का मान है 5, L का मान 12 और U का मान 21। ऐड कर लेते हैं, 22 और 5 हो गया 27, ऐसे करके ऐड करते हैं ताकि आप लोगों को भी चीजें समझ आए। ये हो गया 10, ये हो गया 60। 60 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग सीखे क्या? आपको ये अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। अगर अल्फाबेट के नंबर याद रहेंगे, इन सवालों को बनाना कठिन नहीं है। मेरे हिसाब से चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये कठिन नहीं जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, आपको बनाने आना चाहिए बच्चों। आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाब दीजिए। ARUL को 52 लिखा जाता है, तो बीना को कोड नंबर में क्या लिखा जाएगा? चलिए जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दो, चलो चलो कमेंट करो। अगर आज ये सवाल कर लेंगे, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए मैं आप लोगों के लिए अल्फाबेट को लगा देता हूं यहां पे लाके, ताकि ये अच्छे से आप इसको कर सको बच्चों ना, अल्फाबेट को। चलिए बड़ा अक्षर कर दिया गया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अल्फाबेट दिखे। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? चलो कमेंट करेंगे। चलो जवाब दीजिए। अगर आपको सीखना है, ऐसे टॉपिक आने चाहिए आप लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आप भाग नहीं सकते। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? ARUL कोड को 52 लिखा गया है, तो बीना को क्या लिखा जाएगा? बताइए सारे बच्चे, नंबर डालो। राकेश कितने बार बताया हो ना, ऑप्शन लिखा करो, ऑप्शन लिखा करो बेटा। ठीक है, हाँ कई बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं कई बच्चों के जवाब, बिल्कुल ऑप्शन लिखा करो सब लोग। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, 26 इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। ठीक है, तो वही है जो अभी किए, ए है ना, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ARUL। ए का मान 1 हुआ, आर का मान 18 हुआ, यू का मान 22 हुआ, एल का मान 12 हुआ। तो ऐड करेंगे 8, यहां पे कितना हो गया? 2 मिनट ना, यू का मान 22 हुआ है ना, सॉरी यहां पे यू का मान 21 होगा, 21 यहां पे यू का मान 21 हुआ, तो ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 52। तो 52 आ गया। सेम निकालना है बीना का, BINA। बी का मान 2, आई का मान 9, एन का मान 14 और ए का मान 1, है ना। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10 और ये हो गया आपका, ये 10 24 2 26। तो समझ आ रहा है आप लोगों को क्या किया जा रहा है? कोडिंग डिकोडिंग में आपको अल्फाबेट पता होने चाहिए। ये अल्फाबेट आप लोगों को पता होने चाहिए स्टूडेंट। इसी अल्फाबेट से सवाल पूछे जाएंगे, सवाल बनेंगे, इसीलिए अल्फाबेट को लिखा गया है ताकि आप बना सको। ठीक है, इसीलिए सवाल लिखा गया है, सिंपल था। अगला सवाल चलिए बताएंगे मुझे। चेयर को लिखा गया है 5 4 3 2 1, टेबल को लिखा गया है 6 3 7 9 8, तो देयर को क्या लिखा जाएगा? जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहां पे लगा दिया गया है ताकि आपको चीजें दिखे, कमेंट करके जवाब दीजिए। चलो चालू करो, टाइमर लगा रहा हूं ना मैं। आप लोग सीखिए बच्चों, आज सीखेंगे, एग्जाम में काम आएगा ये। कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे, आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक बच्चे का जवाब आ भी गया, एक बच्चे का जवाब आ भी गया है, वेरी गुड। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। एक बच्चे का जवाब आ भी गया, 2 बच्चे का जवाब आ गया। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए निकाले कैसे लोग, यहीं पे समझेंगे। हम पहले कोड चेक कर लेते हैं, CHAIR का। तो सी का 5 है, एच का 4 है, ए का 3 है, आई का 2 है और आर का 1 है। तो ये समझ आ रहा है कि ये अल्फाबेट का कोड में तो नहीं आ रहा है। टेबल का TABLE टेबल हो गया, 6 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो दोनों कोड अलग अलग है। हम चेक करेंगे मैच, देखेंगे भैया अगर यहां पे ए का मान 3 है तो जाहिर सी बात है यहां भी ए का मान 3 है। तो कहने का मतलब इसके कोड सेम है,
तो बस आपको क्या लिखना है, लिखेंगे ये टी एच आर ई ई। तो टी का मान कितना है 6 लिखिए, एच का मान कितना है 4 लिखिए, आर का मान कितना 1 लिखिए, ई का मान कितना है, ई का मान 9 है। तो ये आ गया आंसर। तो देखिए कब मैच करेगा, जब दोनों कोड में अल्फाबेट के कोड सेम होंगे तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हो। दोनों कोड में अल्फाबेट का मान सेम होगा तो आप डायरेक्ट मान रख के इस सवाल को बना सकते हो स्टूडेंट। डायरेक्ट, आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाइए। अगर कोड सेम है तो डायरेक्ट बनाइए, आपको यहां वहां करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल सरल होते हैं, तो वो सवाल जो आते हैं ना वो थोड़े से घुमावदार होते हैं। अगला सवाल लेके चलता हूं, ये चीज क्लियर हो गया होगा। याद रखना, अगर दोनों कोड में अल्फाबेट के कोड सेम है और ये इससे मैच नहीं करेंगे ना, इससे मैच नहीं करेंगे, डायरेक्ट मान रखिए। चलो, वुमेन को 1 2 3 5 लिखा गया है, सर्वेंट को 6 7 8 9 4 5 लिखा गया है, तो वोटर्स को क्या लिखा जाएगा? कमेंट करके बताएंगे मुझे बच्चे, वोटर्स को क्या लिखा जाएगा। सारे के सारे बच्चे जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। कमेंट करके बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। चलो देखो, सीखना है ना, अगर आज नहीं सीखोगे एग्जाम में सवाल आएगा, भूल जाओगे। इसी कारण बाजू में अल्फाबेट सीरीज भी दे रहा हूं, ये जाके अपने रफ कॉपी में, मतलब आंसर कॉपी के पीछे लिख लेना ये सब और वहां पे अप्लाई करना। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे क्या होगा। आपको कोड सेम करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के जवाब परफेक्ट आना चालू हो गए। शाबाश मेरे स्टूडेंट, शाबाश मेरे शेरों, वेरी गुड, शाबाश। कई लोग सही जवाब दे रहे हैं। रीजनिंग सीखना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में फंस जाओगे। ठीक है, रीजनिंग सीखना बहुत जरूरी है और टाइम से बनाना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में फंसोगे, एग्जाम में सवाल आएगा, बना नहीं पाओगे। ठीक है, 1 2 बच्चों का जवाब मेरा आना चालू हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। समझेंगे कैसे बनाए। पहले मैं वुमेन का कोड देखो ऐसे भी लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। एक चीज तो समझ आ गया, ये अल्फाबेट से नहीं है। सर्वेंट का कोड चेक कर लेते, SERVANT। इसमें S 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 0। अब पहले देखो, आपको एग्जाम में चेक करना है कि दोनों अल्फाबेट में कोड सेम हो रहे नहीं हो रहे। अगर आप गौर करो, N का कोड 5 है, इसका भी N का कोड 5 है, A का कोड 4 है, इसका भी A का कोड 4 है। मतलब इसी अल्फाबेट का इस्तेमाल करके मेरे को वोटर्स का बनाना है। तो भैया लिखेंगे ना VOTERS। बस आप मान रख लीजिए बच्चों, क्योंकि आपने कोड जान लिया है। V का मान कहां पे है? V का मान 9 है, O का मान 2 है, T का मान कहां गया? T का मान कितना है? 0 है। E का मान कितना है? E का मान कितना रे? E का मान 7 है। R का मान कितना है? R का मान 8 है और S का मान कितना है? 6 है। ठीक है, तो ये अप्लाई कब करना है? जब आपके एग्जाम में जो 2 कोड देगा उसमें अगर आपके अल्फाबेट के कोड है ना, वापस लिख दे रहा हूं मैं, अगर शब्दों के कोड मिल जाएंगे तो, शब्दों के सेम कोड मिलेंगे तो, सेम कोड मिलेंगे तब आप इसको अप्लाई करना। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो बच्चा सोचता है कि मैं वहां जाके बना लूंगा। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही है कि मैं वहां जाके बना लूंगा, पर वहां पे आपको ये 2 क्वालिटी समझनी पड़ेगी। एक क्वालिटी क्या होती है कि जो अल्फाबेट से नंबर लेके डायरेक्ट डाल देते हैं। एक क्वालिटी क्या होती है जो उसी में क्वेश्चन में कोड देता है, उसी कोड से दूसरा क्वेश्चन बनाने बोलता है। समझेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए छोटा हो गया सवाल, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। किसी कूट में ईट को 3 1 8 लिखा गया है, चेयर को 2 4 1 5 6 लिखा गया है, तो टीचर को क्या लिखा जाएगा? कमेंट करके बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए, अल्फाबेट आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए बच्चों, सीखना है। और अगर आज आपने रीजनिंग नहीं सीखा तो मान के चलिए एग्जाम में ये सवाल छूट जाएगा आपसे। कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। चलो कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए स्टूडेंट। ईट का इतना होता है, चेयर का ये होता है, उसी कोट में टीचर का क्या होगा? कोई है? हाँ, 1 2 बच्चों ने जवाब देना चालू कर दिया। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, यहीं पे करेंगे ना टीचर का। तो अगर आप लोग यहां पे समझ गए होंगे, हम पहले कोड चेक कर लेते हैं। देखेंगे मेरे पास ए यहां पे कॉमन है, ए का कोड 1 दिख रहा है मेरे को। सेम यहां पे भी 1 2 3 के बाद ए का कोड 1 दिख रहा है मेरे को। तो मेरे को एक चीज समझ आ गया कि अगर कोड दोनों में सेम है तो डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए, और जिनको नहीं समझ आता वो यहां पे लिख लेना। कैसे लिख लेना? EAT। देखो सिखा रहा हूं इसलिए आराम से बता रहा हूं, ये ऐसे लिख लेना। उसी के बाद चेयर लिख लेना, CHAIR। आप लोग लिखना बच्चा, बार बार बोल रहा हूं, वरना ऐसा होगा कि एग्जाम में भूलोगे। ये आप लिख लिए, एक बार चेक करो कि कोड दोनों में सेम है कि नहीं। यहीं पे दिख गया है, ए का कोड 1 है, इसका कोड भी 1 है, मतलब इसके ही कोड को अप्लाई करना है। अब टीचर लिखो, TEACHER।
आर। अब टीचर के कोड को अप्लाई यहां पे करते जाओ। टी का कोड 8 है, ई का कोड 3 है, ए का कोड 1 है, सी का कोड 2 है, एच का कोड कितना है 4 है, ई का कोड कितना है 3 है और आर का कोड कितना है 6 है। ये आपका आंसर आ गया। बार बार ये चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर एग्जाम में दो जो कोड दिया है उसमें अक्षर के कोड लिखो अपने कॉपी में, शब्दों के कोड अगर सेम हो जाएंगे तभी अप्लाई होगा, वरना अल्फाबेट में जाते हैं हम लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये दो कोड का ही कंपेयर करना है। इन दो कोड में अगर शब्दों के सेम कोड है तब डायरेक्ट में आपको इनके कोड लिखना है। डायरेक्ट में शब्दों के कोड अगर सेम होंगे तो तीसरे में इनके कोड को उठा के लिख देना, कोई गलती नहीं होगा आपसे। इस बात को मेरे हिसाब से बार बार बोलने के बाद भी गलत नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोग सीख लिए होंगे। ठीक है, अगला सवाल, चलिए जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? किसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनेशन को 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखा गया है, तो मोशन को क्या लिखा जाएगा? आराम से बनाइए बच्चों, सिंगल कोड का सवाल है, आराम से बनाइए। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बनाएंगे, मुझे ट्राई करेंगे। और हम कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, आपके हर एग्जाम में आने वाला सवाल है ये, आपके हर टॉपिक में पूछे जाने वाला सवाल है ये, हर बार एग्जाम में आने वाला सवाल है ये बच्चों। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इस टॉपिक को पढ़ के जाना, वरना एग्जाम में फंसोगे और उस समय लगेगा कि काश हम इसके टाइप्स करके जाते। हर टाइप्स के सवाल आपको एग्जाम में समझ आएंगे। गुड इवनिंग, कमेंट करके बताइए, यदि किसी कुछ भाषा में ये कहा गया है तो इसमें इसको ये क्या कहा जाएगा? कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एक बच्चे का जवाब भी आना चालू हो गया। देखो आ रहा है, मतलब कई लोग आपसे बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। समझेंगे इसमें क्या दिया है? मैं ऐसा इसलिए लिखने बोलता हूं ताकि आपको ना अक्षर दिखे, कई लोगों को दिखता नहीं है ना, इसलिए बोलता हूं ऐसे लिखा करो, TION। ये बड़ा हो गया, अंदर काफी लिख दिए। देखो टी का कोड क्या है 1, ई का कोड क्या है 2, आर का कोड 3 है, यहां पे 4 है, अब यहां पे 5 है, यहां पे 6 है, यहां पे 7 है, यहां पे 1 है, यहां पे 5 है, यहां पे 8 है, यहां पे 6 है। अगर आप गौर करोगे इसमें लिखा क्या है? मोशन, MOTION। ये कोई भी कोड अल्फाबेट से मैच नहीं कर रहे हैं, तो सेम इसी कोड को उतारिए ना बच्चा। एन का कोड 4 है, ओ का कोड 8 है, टी का कोड 1 है, आई का कोड 5 है, ओ का कोड 8 है, एन का कोड 6 है। बस निकल गया आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, जो कोड आपके अल्फाबेट से मैच नहीं करते मैक्सिमम टाइम आप डायरेक्ट उठा के उसको रख सकते हो। और ये सिखाने का तात्पर्य ये है, एग्जाम में इसके 2 से 3-4 सवाल पूछे जाते हैं, आपसे बनना चाहिए। और अगर आप इसको नहीं बना पाओगे तो बहुत बड़ी दुविधा है, इसी दुविधा से बचना है आपको। अगला सवाल, चलो छोटा कर दिया क्वेश्चन को। ईयर को 6 कहा गया है, ईयर को 5 कहा गया है, डील कोड को क्या कहा जाएगा? चलिए जवाब दीजिए स्टूडेंट, सिखा रहा हूं मैं। याद रखिए, कोडिंग डिकोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए आपको अल्फाबेट का सीरीज भी याद चाहिए। यह है आपका अल्फाबेट का सीरीज, ये बार बार बता रहा हूं, ये है आपका अल्फाबेट, इसको थोड़ा चौड़ा कर दे रहा हूं मैं, ये आपका अल्फाबेट है। ये अल्फाबेट आप सभी को याद होने चाहिए, इसी अल्फाबेट से बहुत सारे सवाल बनेंगे और कुछ सांकेतिक कोड से बनेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके कोडिंग डिकोडिंग के सवाल तो पूछे जाएंगे ना। चलिए जवाब दीजिए, 1 मिनट का समय है और प्रश्न संख्या डालें ताकि आपको समझ आए आपने किस क्वेश्चन में कमेंट किया है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। चलिए 1-2 बच्चों का जवाब आना चालू हो गया और प्रश्न संख्या डाले, मैं भी तो जानूं आप कौन से प्रश्न का सही सही कमेंट कर रहे हो। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 1-2 बच्चे ने, हाँ कौन है? देखिए मैं वही कमेंट पढ़ूंगा जिसमें ऑप्शन लिखा होगा ना। तो 1-2 बच्चों का जवाब आना चालू हो गया, वेरी गुड, ठीक है, टाइम से आ रहा है, टाइम से 1-2 बच्चों का जवाब आना चालू हो गया है। अब देखिए फंसाया कैसे इसमें कैसे फंसाया है भाई? अंक छोटा है तो लिया तो अल्फाबेट से ही होगा। कहां से लिया होगा? अल्फाबेट से। यहां पे बोल रहा है ईयर, ये ईयर है, अब इसका तो अल्फाबेट में 5 है, मैं 5, यहां पे 1 है, 1 ए का मान, यहां पे आर का मान 18 है। देखिए यहां पे क्या किया है, आर का मान 18 है, पर यहां पे तो भाई 18 लिखूंगा तो कहां से आएगा ये भाई? अगर मैं 18 लिख दूंगा तो कहां से आएगा ये? तो 18 को लिखा है 1 और 8, ये हो गया 9। अब देखिए यहां पे कितना हो गया? 10 5 15, 15 में भी 6 नहीं आ रहा है, यहां पे क्या किया? 1 और 5 को जोड़ के 6 बनाया है। अब देखिए कितना अंदर गया इसमें, समझ आया? 18 को 18 ना लिख के यहां पे लिखा है 9, इस बात को याद रखना। वैसे डी को भी लिखेगा, वैसे इसको भी लिखा होगा कि इसको HEAR। देखो H का मान कितना होता है? 8 होता है। E का मान कितना होता है? E का मान 5 होता है। A का मान 1 होता है। K का मान होता है कितना है? देखिए सॉरी, R का मान कितना होता है? R का मान 18 होता है, पर लिखना 9 है। इन दोनों को जोड़ के कितना हुआ? 9 10, ये हुआ 18, 18 5 23, 23 को कैसे लिखेंगे? 2 और 3 और ये हो गया 5,
आ गया? आपको समझ आया? इसमें एक स्टेप ऊपर नीचे गया है, वैसे आपको लिखना है डी को, DEAL। डी का मान हो गया 4, ई का मान 5, ए का मान ए। अब एल का मान होता है 12, तो 12 ना लिख के 1 और 2 लिखेंगे 3। यहां पे 3 हो गया, देखो 5 4 9 10 13, 5 4 9 10, ये हो गया 13। पर 13 कहां से आएगा? 13 नहीं आएगा, 1 और 3 लिखेंगे, वो आएगा 4। ए इज द करेक्ट आंसर। अब कई बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आएगा, ये सवाल अपने आप में जबरदस्त सवाल है। ठीक है, कैसे किए? आपने इस चीज को समझना बेटा, हाईलाइट कर रहा हूं पॉइंट को ना। यहां पे आर का मान 9 लिया है, जबकि मेन अल्फाबेट में 18 होता है, यही समझाना चाह रहा हूं। सेम यहां भी आर का मान 18 ना लेके 9 लिया, 1 और 8 को जोड़ा है, और जो भी आपका वहां पे मान आया है उसको, देखिए मान तो 6 निकाला था, उसको जोड़ के बनाया। उसको क्या किया? जोड़ के बनाया। उसको क्या किया? जोड़ के बनाया। आप कोडिंग डिकोडिंग को ये मत समझना कि हलवा है, ये हलवा नहीं है, ये हलवा निकाल देगा आपका एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए, किया क्या है, कैसे किया है। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल। चलिए, डू का मान 27 है, डिड का मान 29 है, डन को क्या लिखा गया है? बहुत प्यारा सवाल है। देखता हूं कौन है हमारा सबसे तेज बालक जो इसका जवाब देगा। चलिए, अल्फाबेट को यहां लगा दे रहा हूं मैं, कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, आंसर क्या होगा। इसी टाइप के सवाल आएंगे स्टूडेंट, ये मत सोचना कि हलवा सवाल आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे समस्या है, नहीं जाओगे भारी समस्या है। आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं जाओगे, तो आपको समस्या हो जाएगी। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? कोई है जो इसका आंसर बता सकता है मेरे को क्या होगा करके? कोई है? कोई बालक है? 13 का आंसर कमेंट नहीं आ रहा है, 55 सेकंड पार हो गए हैं। कोई है? हाँ, अब ये फंसने वाला सवाल है ना, देखो कमेंट नहीं आ रहा 13 का। यही होता है, कोडिंग डिकोडिंग में सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो हलवा नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। आपको बनाना पड़ेगा, हलवा नहीं है, आपको हलवा बनाना पड़ेगा बच्चों। कोई भी बच्चा जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कोई है जो इसका सही और सटीक जवाब दे सकता है? एक बच्चे ने कमेंट किया है, एक बच्चे ने किया है, शालिनी ने, डी करके। नहीं समझ आ रहा है ना? समझाता हूं, देखो एक एक करके सीखते हैं। अगर डू को बनाया होगा, अगर डू को बनाया होगा तो डी का मान 4 है, प्लस ओ का मान कितना है? ओ का मान 15 है यहां पास से ना, तो मैंने ओ का मान 15 ले लिया। अगर मैं देखूंगा तो कितना होता है? ये हो जाता है 19। देखो 19 नहीं है, आया 27 है। लोग इसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ के देखेंगे कि 27 आ जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन भी कर ले रहा हूं। DID, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 4, इसको ऐड कर दो। आई का मान 9 है ना, ये कितना हो गया? 4 4 8, 9 8 17। अगर 17 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 29 नहीं आएगा, मतलब 8 जोड़ने वाला खेल नहीं है ये। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब देखो, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करने पड़ेंगे, साफ साफ बता रहा हूं मैं, याद करना पड़ेगा कि ठीक है भैया 19 आ रहा है, मेरे पास 2 अल्फाबेट है, ओ डी और ओ, 2 करके मैं 4 से इंटू कर लूंगा, तो 19 और यहां पे 8 कितना हो गया? 27। ये 2 क्या है? मन में सवाल आना चाहिए, ये 2 क्या है? ये 2 मेरे अक्षर है। कौन कौन से? डी और ओ, उसको लिया हूं मैं। उसी के समान ये 17 तो मैं लिखूंगा, मेरे पास 3 अक्षर है, 1 2 3, 3 करके मैं 4 से इंटू कर लूंगा, 17 और ये हो गया 12, ऐड करूंगा तो मेरा 29 आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा कि टीचर ने ऐसा किया था, हम भी करेंगे, ये भी आ गया तो सेम अप्लाई करेंगे डन में। तो डी का आपका 4 है, ओ का आपका 15 है, एन का आपका 14 है। बड़े बड़े अक्षर में लिखता हूं ना ताकि आप लोगों को समझ आए। यहां पे क्या है? डी, ओ, यहां पे एन, यहां पे ई। डी का आपका 4 है, ओ का आपका 15 है, एन का आपका 14 है, ई का 5 है। ऐड कर दो, ऐड कर दो, 15 4 29 तो यहीं पे हो गया, 15 4 29 यहीं पे हो गया, 29 29 और ये 5 हो गया 34, 34 और ये 4 हो गया 38, 38 सही किया ना मैं? 38 हो गया। अब अल्फाबेट कितने? 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 38, ये हो गया 16। अब मैं 38 में 16 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 38 में 16 ऐड करूंगा तो 8 6 14 1, ये हो गया 54। 38 में 16 ऐड करूंगा 54। ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्या है? ये वो सवाल है जो आपको याद करना पड़ेगा कि मैं सवाल को इस टाइप से भी बना सकता हूं। अगर सिंपल सिंपल सवाल दे दिया आप निकाल लोगे स्टूडेंट, वरना ये सवाल आपको, आप मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप 4 से गुणा क्यों किए? भाई मेरे को लाना था, मैंने 1 से जो 4 से इंटू किया इसलिए मैंने हाथ से 4 से इंटू किया। ये चीजें आपको सिखाने के लिए है। ऐसा भी सवाल आपके पास है जो आपके एग्जामिनर द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस में ठीक होगा। ठीक है, प्रैक्टिस से बन जाएगा आपसे। आपने क्या किया सर? मैंने जो किया बता दिया।
अगला सवाल, चलिए यदि m का मान 13 है तो मैट 34 है, वेक्स क्या होगा? चलिए मैं आपको अल्फाबेट दे देता हूं ताकि आप इसको देख के अच्छे से बना सको बच्चों। चलिए बताइए, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? जवाब दो बच्चों, आंसर क्या होगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। आज आप कोडिंग डिकोडिंग सीख रहे हो, कैसे पढ़ना है करके, फिर हम कैलेंडर सीखेंगे, उसके बाद हम सब टॉपिक सीखने वाले हैं, है ना? कोई बात नहीं, कमेंट करके बताइए क्या होगा, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए, आपने अगर किया है, एक दो बच्चे ने जवाब, सिंपल सवाल आएगा बना लेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, पर सवाल अगर इस टाइप के आएंगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे? आपको उस समय पढ़ना पड़ेगा, उस समय तैयारी करनी पड़ेगी। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, सी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश बच्चों, सही है भाई। देखिए जाहिर सी बात है, अल्फाबेट में m का मान 13 है ना, तो जाहिर सी बात है m a t, यहां पे 13 हो गया, यहां पे 1 हो गया, t का मान 20 हो गया। अगर मैं यहां पे ऐड करूंगा तो 34 आएगा, जाहिर सी बात है ना भाई, 1 को 0 1 लिख लो, 34 आएगा ना, मतलब अल्फाबेट से लिया है। वेक्स का मान क्या होगा? WAX, इसका मान आपका 23 हो गया, इसका मान 1 हो गया, x का मान आपका 24 हो गया, तो जाहिर सी बात है कितना हो गया, 4 4 8 48। अगर सवाल ऐसे पूछेगा तो सरल है, पर अगर सवाल जैसे पिछला पूछेगा फंस जाओगे एकदम, ठीक है। यदि किसी कूट में पुअर को 66 लिखा गया है, ASS को 41 लिखा गया है, तो बॉयज को क्या लिखा जाएगा? जवाब दीजिए, क्या बताइए बेटा, सीखना है। आज अगर आप कोडिंग डिकोडिंग सीख जाओगे, एग्जाम में भारी काम आएगा ये। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? यदि किसी कूट भाषा में पुअर को 66 लिखा गया है, ASS को 41 लिखा गया है, तो बॉयज को क्या लिखा जाएगा? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? इसीलिए मैं यहां पे आपका ये डाल देता हूं ताकि आप इसको बना के देख सको क्या होगा आंसर। कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब सवाल बनने चाहिए। जवाब दीजिए आंसर क्या होगा। प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। जवाब दीजिए, कोई है? हाँ, एक और प्रश्न संख्या डालिए ताकि मैं समझ पाऊं आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? क्या जवाब आ रहा सबका? हाँ, देखिए सही आंसर है डी, सही आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या किए होंगे? पी, 2 मिनट, POOR क्या हुआ होगा? P का मान 16 है, O का मान कितना है भाई? 15 है, इस O का मान 15 है, इस R का मान 18 है, यही है ना। इसको ऐड करोगे तो 15 15 30, 15 3 45, 15 चौक 60, मतलब 64 आएगा ये, पर 64 नहीं है, वहां पे 66 है, 64 नहीं है, है ना। तो यहां पे 2 जोड़ेंगे तो आपका 66 आ जाएगा। वैसे आपने ASS का मान निकाला होगा, इसका 1, S का मान है 19, S का मान है 19, 19 19 38, 38 और ये हो गया 39, 39 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 41। तो भाई आप समझ गए ना कि हर में 2 जोड़ के ला रहे हैं। आप आ जाइए बॉयज में, बॉयज का मान 2 है, O का मान 15 है और Y का मान है 25। ऐड कर लो कितना होगा? ये हो गया आपका ये कितना हो गया? ये 5 5 10 है ना। Y का मान कितना लिया? 25 लिया ना। अच्छा, S बॉयज भी है ना, 2 मिनट, S का मान कितना हुआ? 19। तो ये आप यहां से ऐड कर लो कितना होगा? ये हो गया आपका 30, 40, 40 हो गया। 40 के बाद ये हो गया 42, आप अपन ऐड कर लेते हैं 42 और 19 11, ये हो गया 61। अब 61 में 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 63। तो देख रहे हो आप कैसे कैसे हो रहा है सवाल। मेरे हिसाब से मैंने जो आपको टाइप बताया, तो कोडिंग डिकोडिंग की आपकी आंखें खुल गई होगी कि कोडिंग डिकोडिंग ऐसे ही आता है। समझ आया? ऐसे 15 क्वेश्चन को करके जाइए एग्जाम में। ये सवाल आपके कोडिंग डिकोडिंग का है और एग्जाम में पूछा जाएगा। रियलिटी है, आपके टॉपिक में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है और ये कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे जाएंगे। इसको पढ़ के जाना है। जो हरकत हर टर्म्स करेगा उसी हरकत को हर टर्म्स में कराना है बच्चों। ठीक है, यहां तक एक बार समझ आया होगा? मुझे यस करके लिखिए